हेलो स्टूडेंट। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आपको क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। और मैं बता दूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं केवल मैं उनको डिस्कस करूँगा, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, तो हम कहेंगे ऐसे इक्वेशन को आपको क्या बोलेंगे, हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो हमारा एक फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये ध्यान रखना कि यहाँ जो एक्स इसका कोफिशिएंट होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फिर क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 2x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, जीरो नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, यानी जो इसका हाईएस्ट पावर है, वो हमारा 2 है। तो ये इक्वेशन क्या होगा, मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसी के जस्ट एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे देखो आपका कि यहाँ पे दिख रहा है कि जो हाईएस्ट पावर 3 है वो 3 है। जो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो, पहला एग्जांपल जो दिख रहा है वहाँ लिखा हुआ है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है नहीं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए एक काम करिए, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जैसा कि इसको मैंने सिंप्लीफाई जब किया तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू जीरो। तो अगर इस इक्वेशन यानी कि देखा जाए तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है मुझे, 2 दिख रही है। इसका मतलब है कि हाँ, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है। सेकंड एग्जांपल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे ऐसे देखकर तो ये लग रहा है कि हाँ, ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही है। बट आप डायरेक्ट डिसीजन नहीं लोगे, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे। चलिए तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ देख लो, देखने पे लग रहा था कि हाँ, ये कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, बट ऐसा नहीं है। इसका कट के सिंप्लीफाई किया गया तो -4 आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ, इस तीसरे क्वेश्चन को आप चेक करके मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या होता है, 2 मेथड होता है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल के जितने हमारे डिग्रीज होते हैं उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी, हम क्वाड्रेटिक की। यानी कि इसका हमारा डिग्री कितना होता है, हाईएस्ट डिग्री, वो 2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, हमारे 2 सॉल्यूशन होंगे। तो 2 सॉल्यूशन बोलो, 2 रूट्स बोलो, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 मेथड यूज़ करेंगे। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन और दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आप इसको देख लो। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। और यहाँ पे जो ए बी और सी है वो आप देख लो क्या है। यहाँ पे जो ए बी सी है वो हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म। इनका यूज करके हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। और एक मेथड इसमें फैक्टराइजेशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं और जिसको हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो देखो इसमें जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, जैसे इसको अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इनको आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। इनको क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करो। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे जो है आपका 5 है, ये है हमारा मिडिल टर्म। इस मेथड को स्प्लिट द मिडिल टर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 मिला है, अब हमें 6 को क्या करना है, यानी इस 5 को हम ऐसा स्प्लिट करना चाहते हैं जिनका प्रोडक्ट हमारा 6 हो। यानी कि 5 को हमें क्या करना है, 2 पार्ट में स्प्लिट करना है और जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 6 हो। तो क्या हो जाता है, 2 एंड 3। इसके अलावा अगर आपको कोई सोचता है तो वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। तो ये 2 और 3 हुआ। जब हमें 2 और 3 मिल जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, आगे 2x स्क्वायर माइनस 5 की जगह आप लिख सकते हो 2 प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, x माइनस 1। यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 कॉमन ले सकते हो आप, तो हो जाएगा क्या, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब तो चूँकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल। तो थ्रू एक्स माइनस 0, तो यहाँ आ गया x इक्वल टू 1 और एक आ गया x इक्वल टू 3/2। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल, और जिसको मैंने क्या किया, 5 फैक्टराइजेशन मेथड से क्या किया, मैंने इसको सॉल्व किया। अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं लेता हूँ जिसको कि मैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरा क्या था,
एग्जामिनेशन में आपको जिस मेथड से सॉल्व करने के लिए आएगा उस मेथड से आप उसको सॉल्व करोगे। अगर वहाँ कोई मेथड नहीं देता तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लेना। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और हमारा ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो एक बार क्या करोगे आप, पॉजिटिव साइन लोगे। तो जब पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 1 4 मतलब 6/4। सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, 3/2। और एक बार नेगेटिव साइन लोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 1 4, यानी 4/4 दैट्स इक्वल टू 1। तो आपने देखा, आपने चाहे फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ किया चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ किया, दोनों में आंसर क्या आपका आया, सेम आ गया। अब बात करते हैं क्वांटिटी इक्वेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। इस डिस्क्रिमिनेंट से हम करते क्या हैं, इस डिस्क्रिमिनेंट से बेसिकली हम करते हैं क्या, नेचर ऑफ रूट्स। यानी कहने का मतलब जब भी कोई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो मैंने बोला था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, हमारे 2 रूट्स होते हैं। यानी कि आप जानने की जरूरत है कि ये रूट्स जो हैं वो किस टाइप के हैं, यानी उनका नेचर क्या है। तो उनकी नेचर को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है क्या, यानी डी इक्वल टू होता है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ बी, ए और सी से आप फैमिलियर हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, डी को कैलकुलेट करते हैं। अगर सपोज डी की वैल्यू जो होती है वो 0 से अगर बड़ी होती है, तो हम कहते हैं कि रूट्स के होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब रियल रूट्स होंगे और दोनों डिफरेंट टाइप के होंगे। और अगर डी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो रूट्स हमारे रियल होंगे और आपस में इक्वल भी होंगे। बट अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ जाती है, यानी 0 से कम आ जाती है, तो रूट्स हमारी क्या होगी, इमेजरी होगी, और इस कंडीशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, एग्जांपल ऑन डिस्क्रिमिनेंट। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है हमारा, कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। आपको सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करना है, यानी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, डी के उसके बाद उसका क्या बताना है, नेचर बताना है कि वो किस टाइप का नेचर है। तो चलिए भाई डी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो डी इक्वल टू होता क्या है, डी इक्वल टू होता है हमारा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यू क्या होगी, अगर ए की वैल्यू क्या होगी 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -2 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/3 हो जाएगी। चलिए इनको हम इसमें रख करके सॉल्व करते हैं और डी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, डी की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, 0 आ गई, यानी डी की वैल्यू आपकी 0 हो गई है। इसका मतलब अगर मैं नेचर की बात करूँ तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, डी के कंडीशन में क्या था, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, रूट्स रियल एंड इक्वल। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको एग्जामिनेशंस में याद रखने होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाला हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा जो हमारे पीवाईक्यू में इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करें। थैंक यू।